आपने कभी सोचा है कि ताजमहल के निर्माण में आखिर कितने रुपए का खर्च आया होगा? इसका निर्माण यमुना तट के किनारे ही क्यों किया गया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है, शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज के लिए एक ऐसा मकबरा बनवाना चाहते थे जिसकी नींव सालों साल टिकी रहे, जिसकी चमक हजारों साल तक बनी रहे। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया था जिसे हाथी दंत संगमरमर का पत्थर कहते हैं। इस पत्थर को चिपकाने के लिए सरूज नाम की घोल का इस्तेमाल किया गया था। इस घोल में दाल, चीनी, चिकनी मिट्टी आदि का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि ताजमहल की पूरी नींव एक इबोनी नाम की लकड़ी पर टिकी हुई है। खास बात यह है कि इस लकड़ी में जितनी ज्यादा नमी मिलती है, यह लकड़ी उतनी ज्यादा मजबूत होती जाती है। इसलिए ताजमहल का निर्माण यमुना तट पे किया गया था। और आपको बता दें कि ताजमहल के निर्माण में तकरीबन 32 करोड़ रुपए की खर्च आई थी। इंडिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्मारक ताजमहल ही है। गाइस, क्या ताजमहल के बारे में यह फैक्ट पहले से आपको पता था? नहीं तो हिंदू धर्म में गंगा जल को काफी पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लंबे समय से बोतल में बंद गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि गंगा जल जब हिमालय की गंगोत्री से निकलती है तो पहाड़े से होते हुए कई जंगलों से भी गुजरती है और जंगल में काफी लाभदायक जड़ी बूटियां पाई जाती है जो इस पानी को काफी हद तक शुद्ध कर देती है। आपको बता दें कि बाकी नदियों के अलावा गंगा जल में ऑक्सीजन लगभग 25% ज्यादा पाई जाती है। साथ ही गंगा नदी में सल्फर की मात्रा यानी कि गंधक की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है। जब 1890 के दशक में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने गंगा जल पर रिसर्च किया, तब उन्हें पता चला कि गंगा जल में बैक्टीरियोफोज नाम की एक जीवाणु पाई जाती है जो गंगा जल में सड़न पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देती है, जिससे कि गंगा जल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। बाकी गाइस, आपने कभी गंगा जल का इस्तेमाल किया है कि नहीं? कमेंट बॉक्स। आपने कभी सोचा है कि इंडिया के मैप में हमेशा श्रीलंका को क्यों दर्शाया जाता है? आपको बता दें कि इसके पीछे एक कानून है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बनाया था। कानून को लॉ ऑफ द सी कहते हैं। इस कानून के मुताबिक अगर किसी देश की सीमा रेखा किसी समुद्री किनारे से सटती है तो उस समुद्र में 200 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 370 किलोमीटर का दायरा उस देश का माना जाता है और ये 370 किलोमीटर के अंदर श्रीलंका आता है। आपको बता दें कि भारत के धनुष कोडी से श्रीलंका की दूरी महज 18 किलोमीटर है और इस कानून के मुताबिक श्रीलंका 370 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो इसलिए इंडिया के मैप में श्रीलंका को दर्शाना अनिवार्य माना जाता है। इस कानून की मान्यता 1973 से लेकर के 1982 के बीच में दिया गया था, तीसरा सम्मेलन में। गाइस, क्या जानकारी पहले से आपको पता थी? नहीं तो कमेंट कीजिएगा। और ऐसे सक्सेस की यह कहानी शुरू होती है इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन से। 1947 में पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी इंडिया में आए थे। उन्हीं में से एक थे धर्मपाल गुलाटी। इनका जन्म 1923 ईस्वी में पाकिस्तान के सियालाकोट में हुआ था। पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण महज 14 साल की उम्र में पिता के साथ कारोबार करना शुरू किया। चावल, कपड़े और साबुन के कारोबार के साथ साथ इनके पिता मुन्नी लाल गुलाटी ने महाशय हंटी नामक एक छोटी सी कारोबार शुरू की। उस वक्त इन्हें देंगी मिर्ची वाले के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि जब ये पाकिस्तान से इंडिया आए थे तब इनके जेब में महज 1500 रुपए थे। परिवार का खर्च चलाने के लिए इन्हें तांगा चलाना पड़ा। तांगे चलाकर थोड़े पैसे जोड़कर इन्होंने दिल्ली के करोल बाग में मसाले की एक छोटी सी कारोबार शुरू की। देखते देखते यह कारोबार चल पड़ा और कुछ ही वर्षों में पूरे देश में मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गए। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एमडीएच मसाले के ओनर धर्मपाल गुलाटी। आज इनके मसाले इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अपने सैलरी का लगभग 90% हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर दिया करते थे। गाइस, कैसी लगे सक्सेस स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।